दीपावली के शुभ अवसर पर बॉलीवुड में 2 फिल्में रिलीज की गई। एक फिल्म का नाम है सिंघम अगेन और दूसरी फिल्म का नाम है भूल भुलैया 3। दोनों ही फिल्में कैसी है इसका तो पता नहीं, देखने के बाद पता चलेगी। लेकिन रिलीज होने के अगले दिन बाद ही यानी कि कल मैं सिंघम अगेन फिल्म देख के आया। देखने के बाद मुझे समझ में आया ये फिल्म ठीक है। इस फिल्म को बनाने में मेहनत की गई है और फिल्म पहले वाली जो सिंघम थी, जो ओरिजिनल सिंघम आई थी अजय देवगन की, उसके मुकाबले तो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उस फिल्म में एक ब्रांड बना था सिंघम के नाम का। और अभी इस फिल्म को जो बनाई गई है, इसमें पिछले फिल्म के तुलना में ज़्यादा कलाकार लिए गए हैं, ज़्यादा बड़े बड़े कलाकार लिए गए हैं। लेकिन इस फिल्म में पिछले वाली फिल्म को मात नहीं देती है। फिर भी ये मिला जुला कर फिल्म अच्छी बनी है और औसत किस्म की अच्छी फिल्म है। उससे ऊपर यह बात है कि फिल्म में मेहनत की गई है, सभी कलाकारों ने अपने अपने स्तर से मेहनत किया है, ऐसा फिल्म देख के समझ में आता है। पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों में भारत में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिसको लेकर समाज में एक तरह का चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर समाज में चेतना आई है। उन घटनाओं में 2 घटना प्रमुख है। पहली घटना है कश्मीर में धारा 370 को हटाया जाना गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी घटना है अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया जाना। इन दोनों घटनाओं ने भारत के पूरे समाज को, खास के हिंदी पट्टी के समाज को पूरी तरह से उद्वेलित किया है। और बॉलीवुड भी हमारे समाज का हिस्सा है, तो वह भी आखिर प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है। इसी दोनों घटना को पृष्ठभूमि में रखते हुए सिंघम अगेन फिल्म का निर्माण किया गया है। सिंघम अगेन में पृष्ठभूमि में रामायण की कथा चलती है और सामने से नए नए कलाकार जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वो अपना काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो मूल रूप से अगर कहना हो तो इस फिल्म की कथा पौराणिक है, लेकिन कलाकार इसके आधुनिक हैं। कथा रामायण की है और कलाकार बॉलीवुड के हैं, यानी रामायण और बॉलीवुड के दोनों के कहानी और कलाकारों का मिश्रित जोड़ सिंघम अगेन फिल्म निकल के आई है। जैसे रामायण फिल्म में राजा रामचंद्र को एक आदर्श के रूप में दिखाया जाता है, इसी तरह से सिंघम फिल्म में अजय देवगन को एक आदर्श कलाकार के रूप में दिखाया जाता है, जो देश और समाज के लिए मर मिटता है और एक आदर्श स्थापित करता है। रामायण में माता सीता का अपहरण होता है, उसी तरह से इस फिल्म में करीना कपूर जो अजय देवगन की पत्नी बनी है, उनका भी अपहरण हो जाता है एक विलेन के द्वारा, जो रावण का रूप बनाकर दिखाया जाता है। इस फिल्म में अन्य कलाकार अलग अलग रूप में सामने निकल के आते हैं। जिस तरह से रामायण में अलग अलग कलाकार अलग अलग चरित्र, सुग्रीव के चरित्र, हनुमान के चरित्र निकल के आते हैं और प्रभु श्री राम की मदद करते हैं, उसी तरह से इस फिल्म में अलग अलग चरित्र जैसे टाइगर श्रॉफ, जैसे रणवीर सिंह, जैसे अक्षय कुमार, अलग अलग चरित्र निकल के आते हैं, कैरेक्टर निकल के आते हैं और सब लोग इस घटना में शामिल होते हैं। यानी कि करीना कपूर को विलेन से छुड़ाने की एक घटना है, उस घटना में शामिल होते हैं। तो मूल रूप से इस फिल्म में रामायण को आधार बनाकर इस फिल्म का निर्माण किया गया है, जो कि भारत में जो पिछले 2-4 सालों में जो घटना घटी है उस घटना का प्रतीक स्वरूप है। और धारा 370 हटाई गई थी, उसी से आतंकवाद का जो खात्मा हुआ है कश्मीर से, भारत से, या बहुत कुछ कम हो गया है, तो उसी खात्मे को इस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन एक बात साथ साथ में यह भी दिखाई देती है कि इस फिल्म में बहुत सारे कलाकार एक साथ जोड़ लिए गए हैं, लेकिन उन सभी कलाकारों के सामूहिक प्रयास सबसे पहली जो सिंघम फिल्म आई थी उस पर भारी नहीं पड़ा है, क्योंकि उस फिल्म में रोहित शेट्टी ने इस तरह से बनाया था, या उस फिल्म में इतनी मेहनत की गई थी। अजय देवगन का एक अपना ऑरा रहा होगा जो फिल्म को एक ब्रांड बना दिया था। लेकिन इस फिल्म को सामूहिक, इतने कलाकारों के सामूहिक प्रयास ने भी इस फिल्म को उस दर्जे तक नहीं पहुंचा पाया है जिस दर्जे तक अजय देवगन ने अकेले
पहले वाली सिंघम के दम पे बनाया था। तो मिला जुला कर अंत में यही कह सकते हैं कि पिछली जो सिंघम थी या ओरिजिनल जो सिंघम थी वो सच में अभी वाली सिंघम अगेन के ऊपर भारी पड़ती है, लेकिन फिर भी यह सिंघम अगेन फिल्म मिला जुला कर ठीक है, देखने लायक है। और दिवाली पर यह फिल्म रिलीज हुई है तो जाकर देखकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। जब इतने कलाकारों ने, बॉलीवुड के कलाकारों ने इतनी मेहनत की है तो ज़रूर इस फिल्म के में खासी होगा। इस बात को मैं अपने अनुभव के आधार पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5-10 मिनट का एक वीडियो यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करता हूँ, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि कितनी मेहनत लगती है। अगर वो 3 घंटे की फिल्म बनाई गई है तो ज़रूर इतने कलाकारों के द्वारा, इतनी बड़ी टीम के द्वारा बहुत मेहनत की जाती है, तभी इतनी बड़ी फिल्म साल 2 साल में बनकर तैयार होती है। और जिसे क्षमता है, जिसे 100, 50, 200, 500 रुपये खर्च करते हैं तो इस मेहनत को वह देखकर उसका एक रिवार्ड दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। साथ में एक चीज़ मुझे इस फिल्म में खटकी, वह यह कि इस फिल्म में गाने नहीं हैं, इस फिल्म में नृत्य नहीं है। 2 हीरोइन है, 2 सिनेमा के तारिका हैं, दीपिका पादुकोण और करीना कपूर, पर इस फिल्म में गाने नहीं हैं, नृत्य नहीं है। तो एक भारतीय दर्शक वह चाहता है, नृत्य चाहता है, गाने चाहता है, क्योंकि गाने और नृत्य के बिना फिल्म अधूरी मानी जाती है। तो यह चीज़ इस फिल्म में कमी हुई है। और साथ में मैं ये कह रहा हूँ कि यह मेरी बातें या मैं जो बात अपनी रख रहा हूँ ये इस फिल्म का रिव्यू नहीं है, बल्कि मैं जो फिल्म देख के आया सिंघम अगेन, उस फिल्म को देखने के बाद मैं अपने विचारों का प्रकटीकरण है, मेरे भावों का केवल प्रकटीकरण मात्र है, ना कि फिल्म का रिव्यू है। अलग अलग लोगों के विचारों का प्रकटीकरण, उसके विचारों की अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है। तो इसी तरह मेरे विचार इस प्रकार हैं। तो जिन्हें जिन्हें इच्छा है वो जा सकते हैं, देख सकते हैं फिल्म को और अपनी राय सोशल मीडिया पर या दोस्तों के बीच रख सकते हैं। जय हिंद।